हम लोगों ने 7 अगस्त को एक विराट भूमिहार ब्राह्मण जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया है। यह यात्रा लंगट सिंह महाविद्यालय स्थित बाबू लंगट सिंह जी की भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू होगा और कलमबाग चौक होते हुए, मोती झील ओवरब्रिज होते हुए, मोती झील कल्याणी चौक और कल्याणी चौक से फिर जवाहरलाल रोड होते हुए सरैयागंज टावर और वहां से हम लोग समाहरणालय तक जाएंगे और समाहरणालय पहुंचकर हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन का जो मूल बिंदु है वो ये है कि जो सरकार ने जातीय गणना करवाई थी उस समय जातियों की सूची बनवाई थी। 215 जातियों को अधिसूचित किया गया था। उस अधिसूचना में भूमिहार ब्राह्मण जाति का नाम नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण जाति को अधिसूचित नहीं किया गया, न ही सामान्य वर्ग में किया गया, न ही उच्च वर्ग में किया गया। किसी कैटेगरी में भूमिहार ब्राह्मण नहीं है। तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण जाति को इस जातीय सूची में जोड़ा जाए। जब 215 जातियां इस जातीय सूची में हैं तो हमारी जाति इससे वंचित क्यों है? भूमिहार ब्राह्मण को क्यों छोड़ दिया गया है? सरकार दुराग्रह से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसी दुर्भावना में सरकार ने भूमिहार ब्राह्मण जाति को इस जातीय सूची से बाहर छोड़ दिया है। हम लोग आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण जाति को इस जातीय सूची में जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोगों का जितना भी अभिलेख है 1962-63 में सर्वे हुआ और उसके बाद सरकार ने जो 1972 में खतियान पब्लिश करके हमको दिया, जिसकी एक कॉपी सरकार के पास भी है, रजिस्टर 2 है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, हम लोगों के खतियान में लिखा हुआ है भूमिहार ब्राह्मण। और जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसमें भी भूमिहार ब्राह्मण जाति अंकित है। तो अब अचानक से आप इसमें छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? छेड़छाड़ करना, जाति के नाम को बदलना, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। न केंद्र सरकार को और न ही किसी राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी जाति का नाम बदल दे। आप जातियों को दी जाने वाली सुविधा बदल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन आप जाति का नाम नहीं बदल सकते। बिहार सरकार के द्वारा जो 2023 में जातीय सूची अधिसूचित की गई है 215 जातियों में, उसमें भूमिहार ब्राह्मण का नाम नहीं है। ये भूमिहार ब्राह्मणों के अस्तित्व की लड़ाई है। हम आदिकाल से भूमिहार ब्राह्मण थे, हैं और रहेंगे। इस जाति को, हमारे भूमिहार ब्राह्मण जाति को किसी को बदलने का अधिकार नहीं है। अभी सबसे बड़ा प्रमाण अभी के समय में हमारा रिविजनल सर्वे खतियान है, उसमें भूमिहार ब्राह्मण नाम लिखा हुआ है। आप जहां से हम यात्रा शुरू किए हैं मुजफ्फरपुर से, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और आप लोग भी प्रेस वाले हैं। यहाँ भूमिहार ब्राह्मणों की संख्या केवल इस जिला में 4 लाख से 5 लाख होगा और जो जातीय सूची निकाली गई है उसमें भूमिहार ब्राह्मण नहीं है। तो ये जाति कहाँ गई? ये तो कहीं नहीं है ना। और इसका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, जो खतियान है, उसमें भूमिहार ब्राह्मण है। अब कानून क्या कहता है कि किसी के जाति को किसी को बदलने का अधिकार नहीं है। जैसे हम कहाँ के वासी हैं? भारत देश के वासी हैं। हमारी नागरिकता का बिना हमारे कोई कंसेंट से इस नागरिकता को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। हम बिहार के वासी हैं, इस राज्य के वासी हैं, इसको भी विदाउट माई कंसेंट कोई नहीं बदल सकता है। तो हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, हमारे जाति को भी किसी को बदलने का अधिकार नहीं है। कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को लालू प्रसाद ने किस शब्द से संबोधित किया था, और यह सरकार कहती है कि जाति सूचक शब्द बोलने पर आप पर केस हो जाएगा। लालू प्रसाद जी पर तो केस किया नहीं गया
और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया था लालू प्रसाद जी को? मेरे हाथ में इस बिहार के 2023 के जाति जनगणना का लिस्ट है। बिहार के इस सरकार ने 215 जातियों का लिस्ट दिया है, जबकि मेरे अध्ययन में हमने जो अध्ययन किया है, हमने जो संग्रह किया है, बिहार में कम से कम 400 जातियां हैं। मूल रूप से हमारा समाज और हम जिस जाति से आते हैं उसको भूमिहार ब्राह्मण जाति कहा जाता है। इस सरकार ने द्वेषतापूर्ण अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मेरी जाति को और हमको मेरे बसियत के साथ खिलवाड़ कर रही है और मेरे जाति को छत बिछत करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया है। लोकतंत्र लोकहित समाज से होता है, समाज के लिए होता है। इस जाति में इस सरकार ने अपनी जाति की संख्या बढ़ाने के लिए अपने जाति के आगे 8-8 जाति को समाहित किया है, क्योंकि उनकी संख्या बल बढ़ जाए। लोकतंत्र संख्या बल का गणित है, उसी से लोकतंत्र चलता है। और हमारी जाति, जिस जाति ने जिस समाज को शिक्षा से लेकर समाज के समग्र विकास में जिनका सबसे अधिक योगदान है, उसको छत बिछत करने के लिए मेरे वसीयत के साथ, मेरे डॉक्यूमेंट के साथ, सरकार द्वारा निर्गत डॉक्यूमेंट, यह डॉक्यूमेंट समाज ने निर्गत नहीं किया है। 1962 से लेकर 1972 तक मेरे शैक्षणिक एजुकेशनल सर्टिफिकेट में, मेरे वसीयत में, मेरे जाति में सामान्य वर्ग लिखा जाता है, मेरे जाति में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाता है। आज 2025 में क्या स्थिति है? भूमिहार ब्राह्मण को छत बिछत कर दिया गया, मेरे वर्ग को हटा दिया गया। मेरा इस सरकार से, आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह आग्रह है कि विराट भूमिहार ब्राह्मण परिषद 7 मार्च को बाबू लंगट सिंह के प्रांगण से जन आक्रोश मार्च निकाल के उनके चौखट तक एक ज्ञापन देगा। सरकार अगर मेरे इस अपने त्रुटि में सुधार नहीं करती है तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को यह समाज तैयार है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वह है कि बिहार के स्तर पर जो पूर्व में जाति जनगणना हुई है उसमें भूमिहार ब्राह्मण नाम की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट जाति है, जिसका इस बिहार के जल, थल, वायु और रग रग और कण कण में जो त्याग है, स्वाभिमान है, आज बिहार जाना जाता है तो ये भूमिहार ब्राह्मण के स्वाभिमान और त्याग के कारण जाना जाता है। वैसी जाति को बिहार के जातीय सूची से ये जो सरकार है उसने नाम छोड़ दिया है और इस जाति को, इस सरकार के जो आबादी है उसको नज़रअंदाज किया है, जिसके कारण आज आप लोग को बुलाया गया है। इसका मुख्य मकसद है कि विराट भूमिहार ब्राह्मण जन आक्रोश यात्रा जो आगामी 7 अगस्त को आहूत है, उसका मुख्य काम जो है ये है कि हमारे जो खतियान है, खतियान में भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। देखिए यहाँ सामने खतियान आपके सामने है और ठीक इसी खतियान के बगल में भूमिहार जाति में यहाँ डिजिटलाइज जमाबंदी, जहाँ यहाँ पर जाति के तौर पर एनए लिखा हुआ है, इसको आप लोग लीजिए। जाति के जगह पर एनए लिखा हुआ है, देखिए दिखाई दे रहा है, जाति के जगह पर एनए लिखा हुआ है। ठीक दूसरा जो कॉलम है, दूसरा जो इसी में जाति आ रहा है, देखिए एक और डिजिटाइज जमाबंदी का जिसमें रेड कलर से यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, ये जमाबंदी पर भूमिहार लिखा हुआ है। तो खतियान में भूमिहार ब्राह्मण, जमाबंदी में एनए, अब किसी के जमाबंदी में भूमिहार, इसका मतलब कि यह सरकार जो सॉफ्टवेयर के नाम पर इस पूरे समाज को बगलिंग कर रही है और अपने सुविधा अनुसार जगह जगह पर, अभी रानू जी के पास भी एक कागज है जिसमें जमाबंदी में ब्राह्मण लिखा हुआ है, जबकि हम लोग भूमिहार ब्राह्मण हैं। तो ये सरकार इस जाति को किस नाम से तय करना चाहती है? हम आप लोग को इसलिए बुलाए हैं कि आप लोग, चूँकि लोकतंत्र के बहुत बड़े स्तंभ हैं, आप देखिए कि ये जो सरकार में गड़बड़ी है इसको आज तक कोई नहीं बोल सका और न कोई उठा सका। सदन से लेकर सड़क तक हमारे सभी दल के नेता लगातार जनता के हित में काम करते हैं
और क्या भूमिहार ब्राह्मण जाति से इन सभी लोगों को दुश्मनी है? उनको ये जाति पसंद नहीं आती है। वोट के समय जनेऊ दिखा दिखाकर ये समाज के जो रहनुमा बैठे हुए हैं वो वोट मांगते हैं भूमिहार ब्राह्मण के गांव में, और आज ये लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। चूँकि सत्ता के लोभ में, सत्ता की मलाई खाने के लिए ये सभी लोग अपने जाति को बेचने को विवश है। लेकिन हम लोग उस चापलूस और निकम्मे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए मैं एक कुछ बात कहना चाहता हूं कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बांधवों को दंड देना धर्म है। दूसरा कि कह दो प्रपंचकारी कपटी सरकार से, तानाशाही निरंकुश सत्ता लोभी कुकर्मी से, चुपचाप भूमिहार ब्राह्मण नाम जोड़ दे आराम से, नहीं तो पूरे बिहार में भूमिहार ब्राह्मण गुंजायमान होगा जयकारा से। आज हम जो 387 पंचायत में लगभग सभी भूमिहार ब्राह्मणों के गांव में घूमे हैं और सभी जगह के प्रखंडों के प्रतिनिधि आपके सामने बैठे हुए हैं। उन सभी लोगों ने दम ठोक के कहा है कि 7 तारीख को मुजफ्फरपुर का इतिहास बदल देंगे। और जो लोग को ये भ्रम है कि भूमिहार ब्राह्मण नाम की जाति इस बिहार में नहीं है, तो पहली झांकी मुजफ्फरपुर से होगी और जनसैलाब 7 तारीख को उमड़ेगा। और हम सभी लोग बिहार सरकार के कैबिनेट को और बिहार सरकार के लोग को ये बताएंगे कि ये जो जमीन पर भूमिहार ब्राह्मण देख रहा है, निकला है, इसकी संख्या बल है नहीं तो कहाँ है, ये जाति का क्या होगा, ये हम बताने जाना चाह रहे हैं। इसी जो सूची में से नाम हटा दिया गया है उसे अविलंब जोड़े, नहीं तो गांव से ये शुरू हुआ आंदोलन पूरे भारत में फैलेगा और ये आंदोलन ऐसा सशक्त होगा कि सरकार जो भ्रष्टाचार, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से और अन्न पर टैक्स लगाकर जो ये व्यापक दुष्कर्म कर रही है, इस दुष्कर्म का जवाब ग्राम पंचायत राज खबरा से आंदोलन के रूप में, इसी आंदोलन में जो राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद द्वारा आहूत है, 7 अगस्त को हम ये ऐलान करते हैं कि हम भूमिहार अपने जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए जो सरकार मिटाने का षड्यंत्र रच रही है उसके लिए हम मर मिटने को भी तैयार है और इसके लिए शहीद भी होना पड़ेगा तो हम शहीद होंगे।